रूस के खिलाफ नेटो की उस जंगी तैयारी को लेकर खबर सामने आ चुकी है, जहां बाल्टिक सी में नेटो नेवी की ये वॉर ड्रिल हुई है। इसी वॉर ड्रिल में कौन कौन से देश शामिल है और कैसे वॉर ड्रिल हो रही है, मनीष मैं चाहूंगी कि हमारे आज आप उस हाईटेक स्टूडियो में मेरे साथ चलिए, जहां अगली इंफॉर्मेशन यही सामने होगी कि आखिर किस तरीके से कौन कौन से नेटो देश हैं जो इस वक्त बड़े स्तर पर इन वॉर एक्सरसाइजेस में शामिल हैं। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन जहां रूसी बॉर्डर के पास फिनलैंड का नेटो का फिनलैंड में ही नेटो का ये युद्धाभ्यास है और वॉर ड्रिल में नेटो के 10 से ज्यादा देश जिस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम नॉर्दर्न X-25 रखा गया है। फिलहाल इंफॉर्मेशन जहां नेटो का मिशन नॉर्दर्न X-25 समझिए, जहां रूसी बॉर्डर के करीब नेटो बहुत बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहा है। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब ये युद्धाभ्यास हो रहा है। फिनलैंड में रूस बॉर्डर पर नेटो नेवी की जंगी एक्सरसाइज को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर है। वहीं रूसी सीमा के पास नेटो के 20 युद्धपोत भी अपना दम दिखा रहे हैं। हालांकि बाल्टिक सी वॉर ड्रिल में 5000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और नेटो की डिफेंस अटैकिंग ऑपरेशन रात में जंग की प्रैक्टिस भी कर रही है। हालांकि मकसद क्या है? मकसद है रूस पर दबाव बनाने की कोशिश, मकसद है रूस की रक्षा तैयारियों का आकलन करना, मकसद है बाल्टिक क्षेत्र में नेटो की स्थिति को मजबूत करना। हालांकि ड्रिल में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है, नेवल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और एंटी मिसाइल ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन आपके सामने और मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त मेरे साथ है। मनीष मैं चाहूंगी कि आप जरा पीछे की तरफ यहां आए, क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन हम अपने इस हाईटेक स्टूडियो में उस लिहाज से हमारे दर्शकों के सामने रखने वाले हैं कि नेटो के आज के इस युद्धाभ्यास में वो कहां स्टैंड कर रहा है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है। मनीष प्लीज इस रेड पट्टी पर आइए, क्योंकि युद्धाभ्यास में शामिल देशों को लेकर आ रही इस इंफॉर्मेशन के आधार पर बताइए कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया आज के इस हालात में इस प्रिपरेशन के साथ कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाटो के 32 देश में से सबसे महत्वपूर्ण तो अमेरिका है, उसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन अमेरिका ने एक रणनीति बनाई है, खास करके अफगानिस्तान से हटने के बाद, कि वो अब अपने ट्रूप्स को यानी अपने सैनिक को किसी दूसरे देश में लड़ने नहीं भेजेगा, क्योंकि अमेरिकी जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है कि वहां से भाई युद्ध होगा तो सैनिक मारे जाएंगे, तो वहां से जो बॉडी बैग आएंगे, वहां से जो सैनिकों के शव आएंगे, ये अमेरिकी जनता को बर्दाश्त नहीं है। तो इसी वजह से ट्रंप ने ये कह दिया है कि अगर आपको लड़ना है तो हम हथियार देने को तैयार हैं, लेकिन सैनिक आपके रहेंगे, जैसे यूक्रेन कर रहा है। अब उसी तरह से आप देखिए कि यूरोप के जो बाकी देश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रूस से तो हमें लड़ाई लड़नी होगी, अमेरिका रहे नहीं रहे, इसीलिए नाटो माइनस अमेरिका का एक गठबंधन बन रहा है और वो गठबंधन लड़ने के लिए तैयार है। यूक्रेन की तरह वो बाल्टिक कंट्री को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि दुनिया को दिखाए कि देखो जी, रूस जैसा सुपर पावर छोटे छोटे मुल्क से लड़ रहा है, लेकिन असली में कौन लड़ रहा है। जैसे यूक्रेन में सब जानता है कि असली में कौन लड़ रहा है, उसी तरह से बाल्टिक कंट्री को आगे बढ़ाया जाएगा, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को, लेकिन असली में लड़ेंगे ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, और उनको हथियार कहां से आएंगे? अमेरिका से। तो ये पूरा डिजाइन है लड़ने का। लेकिन बाल्टिक देश किस तरीके से ऐसे हालात में वल्नरेबल हो सकते हैं, इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करूं। उससे पहले एक और ग्राउंड रियलिटी, जहां रूस के खिलाफ ही नेटो अब ज्यादा आक्रामक होगा और जरूरत पड़ने पर पहले से भी ज्यादा बड़े हमलों को अंजाम भी दिया जा सकता है। हालांकि रूस पर साइबर अटैक भी किया जा सकता है और नेटो के टॉप कमांडर ने, यूसेफ ने, यह बयान दिया है। हालांकि रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी को लेकर आज बहुत बड़ी खबर है और ये एडमिरल यूसेफ कावो की तरफ से कहा गया है कि रूस के खिलाफ आक्रामक हो नेटो। बड़ी बात यहां समझिए कि जरूरत पड़ने पर पहले अटैक करे नेटो, ये बात तक कही जा रही है। इसीलिए मनीष से मैंने ये सवाल किया था कि आज के हालात में नेटो की ये तैयारी कहां स्टैंड करती है। हालांकि रूस पर साइबर अटैक भी कर सकते हैं और यूरोप की सैन्य तैयारी में मदद भी की जाए, हालांकि यूक्रेन की सैन्य मदद में रफ्तार को बढ़ाया जाए। एक छोटा सा सवाल मनीष उस लिहाज से भी कि आज के इस स्तर पर क्या एयर स्पेस वायलेशन के जरिए ही इस फिराक में नेटो बैठा था कि सीधे रूस पर एक्शन लिया जा सके, और क्या वो इस लेवल तक तैयार हो भी चुका है? देखिए, हुआ यह है कि पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया कि यूरोपीय देश कह रहे थे कि रूस ने ड्रोन भेजा, रूस हाइब्रिड अटैक कर रहा है, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन रूस ने कहा भैया हमने ऐसा नहीं किया है, कोई सबूत ऐसे नहीं थे। तो यूरोपीय देश सोच रहे थे कि रूस ऐसा कुछ करे ताकि नाटो के सभी देश लड़ नहीं जाए, लेकिन चूंकि रूस कर नहीं रहा है तो अब ये कितने दिन तक इंतजार करेंगे। तो एक नई थ्योरी आई है। देखिए, बाय डिजाइन नाटो एक डिफेंसिव अलायंस है, यानी कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला होगा
तब नाटो हमला करेगा। लेकिन मान लीजिए रूस नाटो के किसी देश पर हमला नहीं करता है, डायरेक्ट हमला नहीं करता है, तब नाटो क्या करेगा? तो अब नाटो के मिलिट्री चीफ ने, चूंकि वो तैयारी करके बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पहले हमला नहीं करोगे तो पहले हम हमला करेंगे, ये कहते हुए कि आप हाइब्रिड वॉर कर रहे हैं, यानी कि आप हम पर अटैक करने वाले हैं, ये कह के हम अटैक करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर एक ही बात है, लड़ाई होनी है, रूस और यूरोप के बीच में लड़ाई होनी है, कमर कस ली गई है, सारी तैयारी हो गई है, बस बहाना चाहिए, और वो बहाना अगर आप हमला नहीं करोगे तो हम हमला कर देंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है मनीष की कैसे अब रूस यूक्रेन जंग के बीच डेनमार्क की बड़ी तैयारी हो चुकी है और डेनमार्क ने नॉर्वे को अब मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया है। एक और बड़ी खबर है, नसाम्स मिसाइल की बड़ी खेप ऑर्डर की गई है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सैन्य काफिले पर हमला। अगली तस्वीर, रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी काफिले को कैसे निशाना बनाया, वो तस्वीर। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल में लगी आग। नेटो की बड़ी जंगी तैयारी की खबरें आपने देखी, लेकिन अब रूसी खेमे से एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रूस अपना मिसाइल भंडार बढ़ाने में जुट गया है। नेटो से तनाव के मद्देनजर रूस की क्या ये एक और तैयारी है? क्योंकि मिसाइलों की रेंज बढ़ाने पर पुतिन का फोकस है। अमेरिकी मिसाइलों से ज्यादा मिसाइल रूस चाहता है, और आज के इस हालात के बीच में रूस का ये मिसाइल भंडार पश्चिम पर क्या बड़ा प्रहार, क्योंकि रूस के पास नेटो देशों से ज्यादा बड़ा मिसाइल भंडार है और बहुत तेजी से मिसाइल का प्रोडक्शन भी रूस कर रहा है। रूसी तैयारियों से यह साफ है कि महायुद्ध बहुत नजदीक है और पुतिन को नेटो से टकराव का अंदेशा भी है। रूसी रणनीतिकारों को पश्चिम से भी खतरे का आभास है और युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए ही मिसाइलों पर अब पुतिन का फोकस है। हालांकि रूसी मिसाइल भंडार पर अमेरिका में भी चिंता है। रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल ये एक बड़ी खबर थी, उसके बारे में संजय सोई सर से करूं सवाल। उससे पहले यूक्रेन के सेवरस पर सैन्य पोस्ट पर हमले की एक तस्वीर देखिए, क्योंकि रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया। इस हमले में कई यूक्रेनी सैन्य पोस्ट कैसे हिट हुए, देखिए तस्वीर। अगली तस्वीर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के हमले की, जहां रूस के हमलों से यूक्रेन के शहरों में मची तबाही की लेटेस्ट तस्वीर है। रिहायशी इमारतों में हमला, इमारतों में लगी आग। अब एक बड़ी खबर है ज़ेलेंस्की को लेकर। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ का बड़ा बयान। वोलेरी ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। यूक्रेन को नए राष्ट्रपति की जरूरत, बदलाव से यूक्रेन का आर्थिक विकास होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की क्या मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, मुसीबत इस लेवल पर, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सेना प्रमुख ज़ेलेंस्की ने यह नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं और शांति समझौते के बाद यूक्रेन में सियासी बदलाव की जरूरत की बात कही जा रही है। राजनीतिक बदलाव से यूक्रेन का आर्थिक विकास होगा और वैलेरी ज़ेलेंस्की ने एंड्री यर्मेक के बहाने ही ज़ेलेंस्की पर यह हमला किया है। ज़ेलेंस्की के करीबी एंड्री यर्मेक को 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा। अचल सर, एक सवाल आपसे कर रही हूं, क्या यह कहीं ना कहीं अंदरूनी यूक्रेन के अंदर ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ उठती आवाज का एक और बड़ा बयान मान लिया जाए, जहां नेतृत्व परिवर्तन को देखते हुए आज एक सबसे बड़ी बात दोहराई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। यूक्रेन के अंदर डेफिनेटली एंटी ज़ेलेंस्की सेंटिमेंट है। इवन रशिया भी ये फॉर्मल डिमांड भी कर रहा है कि 100 दिनों में इलेक्शंस कराए जाएं और वहाँ रिजीम चेंज की जाए। और अब इनके अपोनेंट्स को बहाना मिला है, जो ज़ेलेंस्की के इतने करीबी जो उनके एसोसिएट थे, $100 मिलियन की उसमें स्कैम में उनका नाम आया, उन्होंने रिज़ाइन किया है। और जिसके चलते हुए जो अभी नेगोशिएटर गए हैं इनकी तरफ से पीस प्लान डिस्कस करने के लिए, तो वो भी बदलने पड़े हैं उन्हें। तो इसमें कहीं ना कहीं ये है, और ये अभी तक टिके इसलिए हुए हैं क्योंकि वॉर चल रही है, और वॉर जैसी सिचुएशन में ना तो इलेक्शन होते हैं, ना एक थोड़ा सा नेशनलिज्म भी जोर मार रही होती है। तो ये अभी तो टिके हुए हैं, लेकिन जैसे ही शांति बनेगी, अगर बनेगी तो बदलाव की उम्मीद आप पूरी तरह से कर सकते हैं।